आषाढ़ पूर्णिमा जो कि श्री महर्षि वेदव्यास जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हम लोग अपने गुरुदेव को श्रद्धा अर्पित करते हैं। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कुछ भी पुष्प पत्र आदि वस्त्र आदि जो भी श्रद्धा सामर्थ्य होता है उनको भेंट करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि करण धार सदगुरु दनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने के लिए नाव के साथ जो करणधार है, खिवैया है, वो आपके गुरुदेव ही है, जो संसार रूपी सागर से आपको पार करा देंगे। मित्रों, गुरुदेव दो प्रकार के आप समझिए, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। जिससे भी हम कुछ सीख लेते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। हर किसी से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, किंतु दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं, जो कान में मंत्र फूंक करके और उस मंत्र के द्वारा आपका बैलेंस बनता है, ऊपर का बैलेंस। जैसे यहाँ बैंक बैलेंस बनता है ना, वैसे ही मंत्र के सतत जाप से ऊपर का बैलेंस बनता है, और आपसे इस संसार से पार करा के मोक्ष की प्राप्ति कराने का कार्य गुरुदेव करते हैं। भगवान के प्रति आपके मार्ग को सतत श्री गुरुदेव करते हैं। इसलिए गुरुदेव के वाक्यों पे कभी भी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। माता पार्वती ने स्पष्ट कहा है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिनको गुरुदेव के वचन में प्रतीति नहीं होती, उनको तो सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। एक बात और आपसे कहूंगा, राखै गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। अर्थात अगर परमात्मा भी कभी रुष्ट हो जाए ना, तो गुरुदेव आपको बचा सकते हैं, किंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो फिर आपको बचाने का कार्य कठिन है। कथा श्री महाकालेश्वर भगवान की आती है, जहाँ से जिनके चरणों में हम रहते हैं। एक बार काकभुशुंडी जी महाराज ने भी अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। महादेव का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो बंधनान मृत्यु और मोक्षमामृतात्, इसका जाप कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव सामने से आए तो सोचा, रे मैं तो पूजा कर रहा हूं, मैं क्यों उठ करके प्रणाम करूं। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा। सो दयालु नहीं कहे कछु और न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अवमानता सह नहीं सके महेश। किंतु महाकाल बाबा को यह बात स्वीकार नहीं हुई कि अपने गुरुदेव का अपमान इन्होंने कर दिया, और माताओं बंधुओं भुशुंडी जी को इतने श्राप दिए। किंतु सबसे विशेष बात यह है कि महादेव को क्षमा भी उन्हीं गुरुदेव ने मांगी काकभुशुंडी जी के लिए। और हम लोग जो पाठ करते हैं रुद्राष्टक का, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो उन्हीं गुरुदेव ने काकभुशुंडी जी को क्षमा मांगने के लिए और महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो रुद्राष्टक का स्तुति की थी। और उसके बाद महादेव इतने प्रसन्न हो गए केवल गुरुदेव की इस विनती पर कि काकभुशुंडी जी को इतने वरदान दिए कि आज भी हम लोग काकभुशुंडी जी महाराज की कथा और वर्णन करते हैं। कहने का अर्थ है, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि गुरुदेव को आपने दुखी कर दिया, गुरुदेव का अपमान कर दिया, तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करते हैं। तो आज महर्षि वेदव्यास जी के दिवस पर, गुरु पूर्णिमा के दिवस पर एक निवेदन और मैं करूंगा मित्रों। जहां हमारे इस भारत देश में सनातन संस्कृति में एक से एक त्योहारों पर छुट्टियां मिलती हैं, इतने विशेष त्योहार श्री गुरु पूर्णिमा पर शासन प्रशासन छुट्टी नहीं रखता है, जबकि इसे तो पूरा एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से नाना प्रकार के भक्त लोग अपने गुरुदेव का दर्शन करने उनके स्थानों पे जाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं होती। तो जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी आदि लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, बेचारे वो विवश हो जाते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इसको आगे इसलिए भी पहुंचाइए ताकि सरकार की आंखें खुले और गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र पावन अवसर पर और इस देश में अवकाश भी घोषित किया जाए। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुदेव के प्रति केवल यही कहेंगे, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जय सीताराम।